हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल जाइएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, करंट अफेयर्स एसेंशियल 2025 जो मैंने पिछले वीक लॉन्च किया है, उसका कोर मटेरियल क्या होगा पूरे साल? आपको पूरे साल डेली एमसीक्यूज एंड मेन क्वेश्चंस फ्रॉम द हिंदू एंड द इंडियन एक्सप्रेस, की पॉइंटर्स फॉर मेंस मॉडल आंसर्स फ्रॉम न्यूज़पेपर्स। एज ए टीचर, एज ए प्रोफेसर, मैं आपको एक सलाह दूंगा। ये दोनों पॉइंट हैं, इनको ध्यान से पढ़ो आप। डेली एमसीक्यूज एंड मेन क्वेश्चंस, की पॉइंटर्स। चाहे आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, रोजाना 3-4 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, ये चाहिए आपको रोजाना निकालो। चाहे आप ये कोर्स नहीं कर रहे, लेकिन फर्स्ट रैंक लेने का सबसे ठीक जो साधन है, जो रास्ता है, वो है डेली एमसीक्यूज एंड मेन क्वेश्चन फ्रॉम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस। दो न्यूज़पेपर से डेली क्वेश्चन निकालने, 10-10, 15-15, 20-20, दिस इज ए हरक्यूलियन टास्क। इसमें 3-4 घंटे चाहिए, मुझे 4 घंटे रोज लगते हैं। यदि आप मेरे साथ पढ़ते हैं तो आपको 1 घंटा देना पड़ेगा, खास करके जो इतना समय नहीं दे सकते। रोजाना जो 2 घंटे बचाना चाहते हैं कम से कम, ये 2 घंटे आप स्टैटिक में लगाना चाहते हो, ऑप्शनल में लगाना चाहते हो, तो मेरे साथ जुड़ जाइए। आपको इतना मटेरियल मिलेगा, इतना रेलिवेंट मिलेगा। जहां आप 1000 पेज पढ़ते हैं ना, मेरे 100 पेज पढ़ने पड़ेंगे सिर्फ, क्योंकि मैं हिट करता हूँ एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपीएससी क्या चाहता है आपसे, 2024 में पेपर किस तरह का होगा, 2025 में पेपर किस तरह का होगा, उस पैटर्न पे क्वेश्चन निकालता हूँ रोजाना न्यूज़पेपर से। अब कॉम्प्लीमेंट्री मटेरियल देखिए, ये मैंने 2023-24 में स्टैटिक मॉक टेस्ट कितने दिए, एनवायरमेंट के, ज्योग्राफी के, पॉलिटिकल साइंस के। ये टेस्ट करने के लिए क्या आपने तैयारी ठीक की है? कैसी है आपकी प्रिपरेशन, ये बताने के लिए इस बार भी मैंने जो है, कल जैसे मैंने पॉलिटी पे तैयार किया, वाइल्ड लाइफ पे तैयार किया, शुरू कर दिया आपके लिए 1 साल के लिए। अभी से शुरू कर दिया मैंने। रोजाना सोचता हूँ कोई ना कोई मॉक टेस्ट 5 से 10 क्वेश्चन का ऐसा दे दूं, जो जिसमें से क्वेश्चन आएंगे 24 और 25 में, दोनों साल क्वेश्चन मिलेंगे आपको। उसके बाद करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट। इस बार मैंने करंट अफेयर्स का मॉक टेस्ट इतने दिए बना बना के रैंडमली, न्यूज़पेपर से सिर्फ। करंट अफेयर्स मीन्स न्यूज़पेपर फॉर प्रीलिम्स, मेंस एंड पर्सनैलिटी टेस्ट। फिर रिकॉर्डेड वीडियो, पीडीएफ ऑफ वेरियस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फ्रॉम डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कई बच्चों ने पूछा है 2025 में, क्या सर ये डेली एमसीक्यू आप दे रहे हैं, मेन क्वेश्चंस, क्या इनकी पीडीएफ? यस, आपको कंप्लीट पीडीएफ मिलेगी जो मैं बोलता हूँ, ताकि आपको रिवीजन में आसानी हो जाए। जो मैं जो है एक दिन में करता हूँ, आप 1 घंटे में कर दोगे, 1.5 घंटे में। मैं 12-13 घंटे लगाता हूँ ना, जिसमें इस पोजीशन में हो जाओगे आप कि 1-1.5 घंटे में आपका सिर्फ लगेगा। तो कितना फायदा है आपको, ये परफेक्ट स्ट्रेटजी है। अब ये देखिए मैंने कल क्या दिया, रोजाना बता रहा हूँ मैं हर वीडियो में, पिछले दिन का। कल मैंने करंट अफेयर्स एसेंशियल कोर्स में क्या दिया, देखिए। 22 क्वेश्चंस, 22 क्वेश्चंस एमसीक्यू प्लस मेंस। मेंस के वो क्वेश्चन जो आपके जीएस पेपर 1, 2, 3 में बड़े इंपॉर्टेंट है, आएंगे वो 2024 और 25 में। की पॉइंटर्स फॉर वन मेंस क्वेश्चन। उसका की पॉइंटर जो मेन क्वेश्चन था, भाई आपने नोट्स कैसे बनाने, ये मैंने 6 मई को दिया और 7 मई को देखिए, कल ये दोनों दिए मैंने। 12 क्वेश्चन एमसीक्यू प्लस मेंस, की पॉइंटर फॉर वन मेन। आजकल पॉलिटिकल न्यूज आने के बावजूद भी एक दिन में मैंने 22 क्वेश्चन निकाल दिए। और वो क्वेश्चन हिट करता हूं जो आपका एग्जामिनर करेगा, जो पूरे इंडिया में जो है इस तरह का मटेरियल अवेलेबल नहीं है। ये एक नहीं, 80-90 बच्चे जो पिछले कोर्स में जुड़े हुए हैं, उन्होंने मुझे फीडबैक दिया है कि सर, कहीं पे भी इंडिया में, नॉट ओनली दिल्ली, कहीं पे भी आपका करंट अफेयर्स का ये मटेरियल नहीं है न्यूज़पेपर का, और आपको न्यूज मिलेंगी रोजाना। उसका फायदा ये होगा, 1 साल के बाद कोई न्यूज देखते हो, कोई आर्टिकल आ गया, मान लिया नागालैंड पे आ गया या इलेक्शन कमीशन पे आ गया, वो आप न्यूज का जब भी पता चल जाएगा इस पे आई थी ये, इमीडिएटली आप पढ़ सकते दोबारा। नहीं तो आपका क्या है, आजकल जो मैं न्यूज पढ़ा रहा हूँ, दिसंबर में 3-4 महीने के बाद आपको यही नहीं पता चलेगा कि मई में कौन सी न्यूज आई थी। अब रोजाना मैं जो है एक क्वेश्चन डिस्कस कर रहा हूँ। आप जब पेपर का एनालिसिस करते हैं तो आप अलग ढंग से करते हैं। कल मैंने जैसे बताया था, वैगल डांस पूछा उन्होंने, हनी बी का वैगल डांस, जिसमें हनी बी अपना ये बताती है भी कितने डिस्टेंस पे भोजन है, कौन सी डायरेक्शन में।
वो जो है 2022 में न्यूज़पेपर में आया था, हिंदू में। अब ये वोल्वेचिया मेथड ऐसे नहीं आया, ऐसे तो बहुत कंसेप्ट है, हजारों कंसेप्ट, आप क्या क्या करोगे। ये न्यूज़पेपर में आई है वोल्वेचिया मेथड, बड़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेंगू, चिकनगुनिया, जीका को लॉन्ग टर्म में जीन बायोटेक्नोलॉजी से, जेनेटिक इंजीनियरिंग से इसको हम जो है कंट्रोल कर सकते हैं, इन तीनों डिजीज को आने वाले समय में वोल्वेचिया मेथड से। इसलिए न्यूज़पेपर में इसका डिटेल आर्टिकल आया, साइंस पेज में आता है सारे ये, या बिग शॉट में आता है। मैं आपको एक साल में 300-400 तो ऐसे क्वेश्चन दे दूंगा साइंस पेज से, बिग शॉट से, जो डायरेक्ट एग्जाम में हिट करेंगे, प्रीलिम्स में, मेन में। अब ये वोल्वेचिया मेथड क्या है, ये उनके गट में रहता है, यहाँ बैक्टीरिया है वोल्वेचिया, और इनके जो है वेक्टर्स है ना, जो मॉस्किटो, ये वेक्टर्स है, डेंगू, चिकनगुनिया, ये एडिस इजिप्टी, इसके गट में रहते हैं, और वो जो है इसको ट्रांसमिट नहीं करने देते वायरस को। यदि वोल्वेचिया बैक्टीरिया उनके गट में आ गया तो वोल्वेचिया रोक देता है। तो दिस कैन बी यूटिलाइज, ये इंटरवेंशन ऐसी हो जाएगी वर्ल्ड में, इस पे नोबेल प्राइज मिल सकता है, क्योंकि डेंगू, चिकनगुनिया, जीका, ये ट्रॉपिकल डिजीज इतनी जो है अफ्रीकन एशियन कंट्री में बहुत ज्यादा है, इवन साउथ अमेरिकन कंट्री में। अब ये न्यूज आई थी 13 अगस्त 2022 में आई थी, ये आज तक आपको किसी ने नहीं बताया। 16 जून 2024 में जो पेपर आएगा ना प्रीलिम्स का, वो सारे क्वेश्चन इसी तरह डिस्कस करूंगा, न्यूज के हिसाब से, न्यूज लगाऊंगा साथ में कि मैंने 2022 में या 2023 में, 2023 में ये न्यूज आई, पिछले साल जो न्यूज आई है ना, मान लिया सूडान पे आई है, अफ्रीका की मैंने कम से कम ज्यादा नहीं तो 100 के करीब एमसीक्यू दिए, उनमें से 2-3 आएंगे। साउथ अमेरिका के दिए, सारी कंसेप्ट दी ऐसी ऐसी, जैसे वोल्वेचिया है इस तरह के कंसेप्ट मैंने इस बार कम से कम 100 कंसेप्ट दिए, नॉट ओनली साइंस, डिजिटल टेक्नोलॉजी में। तो आपको ये समझने की जरूरत है, करंट बायोलॉजी, करंट साइंस, साइंस नेचर, इसके आर्टिकल तो मैं छोड़ता नहीं, बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट मुझे पता है। ये जर्नल के जो आर्टिकल होते हैं ना, 10 से ज्यादा, 12-13 रेटिंग के होते हैं, बहुत बड़ी रेटिंग होती है उनकी। तो ये बताने चाह रहे हैं कि फ्रूट फ्लाई से हम यदि इस जीनोम को बैक्टीरिया के ट्रांसफर कर दें, तो हमारी ये जो ना, ये जो वेक्टर डिजीज, वेक्टर बोर्न डिजीज है, ये खत्म हो सकती है, कंट्रोल हो सकता है इनका। 13 अगस्त को साइंस पेज पे आया, देखिए। अब ये डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे आपसे, ये टेस्ट एंड कंटेस्ट पर रोजाना एक क्वेश्चन आता है मेन का, उसका आंसर भी लिखा होता है, क्वेश्चन भी लिखा होता है। व्हाट आर द सोशो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी प्राइस हाइक। इसमें बड़ा अच्छा दिया, मैंने भी आगे निकाल दिया, क्वेश्चन देखिए। इसमें स्कीम भी दी है, उज्ज्वला स्कीम है, सहज, ये सारी स्कीम देखना आप। क्रिटिकली एग्जामिन द सोशो इकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ एलपीजी प्राइस हाइक इन इंडिया, व्हाट आर द गवर्नमेंट स्कीम टू प्रमोट एलपीजी यूज। ऐसे क्वेश्चन आपको 4-5 मिलेंगे मेन में, पेपर 1, 2, 3 में, 2024 में मिलेंगे, 2025 में मिलेंगे। अब इनको लिखने का क्या तरीका है, यहां से आप नोट्स बढ़ाओगे तो आपके नंबर आएंगे 10 में से 7। आप इसको लिख लोगे, मुझे पता है, टॉपर भी लिखेगा, सारे लिखेंगे, नंबर आएंगे 2.5 या 3, 3 से ज्यादा नहीं आएंगे, बढ़ा के लिखोगे, क्योंकि आपको एक तो टाइम ज्यादा लगेगा, एक आपको पॉइंट्स नहीं पता, यहाँ आपको पॉइंट लिख ले 4, ये पॉइंट जाता ही जो एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर दो, सिंपल। अब ये 74th अमेंडमेंट में से है, साथ में 6 शेड्यूल, दोनों के क्वेश्चन है इसमें। कैन यू इमेजिन मैं किस तरह से निकालता हूँ, मैंने 6 शेड्यूल भी ढूंढ दिया इसमें से। 371 ए नागालैंड के 6 शेड्यूल में, फिर 74th अमेंडमेंट में नागालैंड में क्या प्रॉब्लम है, इसमें से मैंने जो ना इस तरह से क्वेश्चन निकाल रहे हैं कि सिविक पोल जो है क्यों फोकस है, क्योंकि ये सिविक पोल जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेटरी है। पंचायती राज और सिविक, जितनी भी सिविक बॉडीज है, चाहे वो कंटोनमेंट बोर्ड है, पोर्ट ट्रस्ट है, वो सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बन गई। ग्राम सभा 73rd अमेंडमेंट में, स्टेट इलेक्शन कमीशन, फाइनेंस कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन, ये सारी नाउ दे आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। अब ये देखिए मैंने इसमें से क्वेश्चन निकाला है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स पूछेंगे यूपीएससी। वो ये देखना चाहते हैं जो आपके आसपास हो रहा है इंडिया में, वर्ल्ड में, इंटरनेट, वो आपको पता है, क्या आपके आंख और कान खुले हैं। नागालैंड इज द ओनली स्टेट वेयर 33% ऑफ सीट्स और वार्ड्स in urban local bodies under 74th amendment have not been reserved for women। अकेला स्टेट है, क्या आपको पता था, मुझे भी नहीं पता था इससे पहले। स्टेट इलेक्शन कमीशन इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, हैज नो रिलेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यस।
ये मैंने एक मॉक इंटर में पूछा था क्वेश्चन, ये वाले, ये क्वेश्चन मैंने मॉक इंटर में पूछा था। ग्राम सभा, स्टेट इलेक्शन, वेदर दीज आर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये मैं मॉक इंटर में जनवरी में मैंने कंडक्ट किए थे एक बड़े इंस्टीट्यूट में दिल्ली में। 8 बच्चों के थे, वो 3 बच्चे आईएएस में हैं। उनसे यही क्वेश्चन पूछा था जाते मैंने, ग्राम सभा। तो दैट स्टूडेंट कुड नॉट टेल, उन्होंने कहा जी ये क्लासीफाई तो नहीं कर सकता मैं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन इसका ये रोल है। नो, व्हेन इट इज इन 73rd अमेंडमेंट और 74th अमेंडमेंट, इट मीन्स एवरीबॉडी इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। एवरीबॉडी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें, चाहे वो स्टेट इलेक्शन कमीशन है, फाइनेंस कमीशन है, ग्राम सभा है, पंचायत है, सरपंच है, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है जिला परिषद है, सब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। 74th अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मैंडेटेड 33% ऑफ सीट्स और वार्ड रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन अर्बन लोकल बॉडीज। देखिए ये मिनिमम 33% है, उससे ज्यादा बढ़ा सकते हैं। कई स्टेट ने क्या किया है, पंचायती राज में 50% तक ले गए हैं, वो आपको पता होना चाहिए। मुझे अभी ध्यान आया ये क्वेश्चन, मुझे मिला नहीं इसका आंसर, अभी ढूंढूंगा मैं, आप भी ढूंढना गूगल पे। ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें 50% जो है लोकल बॉडीज में या पंचायती राज में वुमेन की रिजर्वेशन है? अभी मुझे जहां तक याद है अभी तक ओबीसी की रिजर्वेशन नहीं है, क्योंकि ओबीसी का इसमें मैंडेट नहीं है। 73rd और 74th अमेंडमेंट में कहीं नहीं लिखा ओबीसी की रिजर्वेशन होनी चाहिए। इट इज अप टू द स्टेट्स, स्टेट में छोड़ रखे उन्होंने। आर्टिकल 371A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स प्रोविजन फॉर नागल, ये आपको पता होना चाहिए। मैं कल एक मॉक टेस्ट बना रहा था, ये इसमें मैंने डाला सारा 71, 371A क्या है, 371G किसके लिए है, एफ किसके लिए है, मिजोरम के लिए कौन सा है, त्रिपुरा के लिए कौन सी है। ये हमें हर बार एक क्वेश्चन आता है। अब ये उत्तराखंड में फॉरेस्ट फायर का कई दिन से जो है न्यूज आ रही है। अब ये कह रहे क्लाउड सीडिंग से कम करेंगे, हम इसको बुझाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि भाई आप प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है आपके, क्लाउड सीडिंग तो कर दोगे तो बारिश से भी हो जाएगा, लेकिन आपके प्रिवेंटिव क्या है? जैसे अब इन्होंने एक लिखा कि हेलीकॉप्टर कंडक्ट से बॉम्बी बकेट ऑपरेशन। बॉम्बी बकेट ऑपरेशन हमेशा फॉरेस्ट फायर को बुझाने में किया जाता है हेलीकॉप्टर से। ये एक आर्टिकल आया था, मैंने इसकी डिटेल कवर की है पिछले 2023 में, दूसरे जो मेरा रिवीजन कोर्स है, वो कोर्स भी आपको लेना चाहिए। उसमें मेरे जो है कम से कम 10-12 हजार स्टेटमेंट है करंट अफेयर्स की। आपको फाउंडेशन इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, जो 2025 में देगा, 26 में देगा, उनकी फाउंडेशन स्ट्रांग करने के लिए अभी से ये कोर्स स्टार्ट कर दो आप करंट अफेयर्स के, क्योंकि इसमें 80% स्टैटिक है करंट में भी। तो बॉम्बी बैकअप जो है ये एक्सप्लेन पेज में मैंने पूरा एक्सप्लेन किया था, इस पर क्वेश्चन भी दिए हैं पिछले साल। अब ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, कभी भी आ सकता है, हमेशा इंपॉर्टेंट है हर कंट्री के लिए, क्योंकि वर्ल्ड में ही है ये फिनोमिनल फॉरेस्ट फायर का। फॉरेस्ट फायर आर डिवास्टेटिंग ह्यूज फ्लोरा एंड फाना। What are the causes of forest fire? What measures are being taken by Uttarakhand government to prevent forest fire in the light of recent Supreme Court observations? Can you imagine such questions? ऐसे क्वेश्चन अभी बढ़ा देते हैं वो। आपका जो देखना है ये 2024 का मेन होगा ना, इसी तरह क्वेश्चन मिलेंगे सारे जो मैं बना रहा हूँ। और ये जो अब मई में आ रहे हैं ना, मई का जो है इस तरह क्वेश्चन आपके अब आएंगे सितंबर में, क्योंकि मई में अब पेपर बन रहे हैं आपका, अप्रैल मई में पेपर बनता है ये, जून तक, बल्कि जून तक करना चाहिए आपको मई मेन के लिए। अब ये ऐसे स्टेटमेंट आ जाती है, इंडिया जो है, इंडिया इज द नाउ 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सोलर पावर। अब ये जो है जापान से हम आगे आ गए, पहले जापान हमारे से आगे था, अब चाइना और यूएस से आगे है बस। और वैसे हम 5th है इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में, बोथ रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल मिला के। अब ये मैं बता रहा था आपको, एक तो बिग शॉट में आता है, या फर्स्ट पेज पे या किसी भी पेज पे इस तरह की एक पिक्चर आती है। आज ये पिक्चर पहले 1 घंटे में मैंने जब हिंदू पढ़ा तो ये मेरे से मिस हो रही है। मैं दोबारा जरूर देखता हूँ एक बार न्यूज़पेपर को पूरा, एक बार पूरा पढ़ के फिर दोबारा, फिर उसमें से क्वेश्चन निकालता हूँ, फिर लिखता हूँ कॉपी में। रोजाना मैं कॉपी में लिखता हूँ, मेरी ऐसी ऐसी जो है 300 पेज की 12 कॉपी भर चुकी है, और एक एक क्वेश्चन जो है वो डायमंड है यूपीएससी के लिए। उनके क्वेश्चन बैंक में हो सकता है वो सारे, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन देता हूँ। जैसे ये है, अब ये कोई नहीं पढ़ेगा, 100% बच्चे इसको अटेम्प्ट नहीं करेंगे। 2025 में प्रीलिम्स में आता है या 2024 में आता है, क्योंकि ये क्वेश्चन तो स्टैटिक है। बीच में ये लिखा है रिटा क्यूबा ब्लैंको ग्लेशियर। ये ग्लेशियर तो हजारों सालों से है वहां पे कोलंबिया में। कोलंबिया कहाँ पे है? साउथ अमेरिकन कंटिनेंट में। वहां पे एक नेशनल पार्क है, वहां पे है ये ग्लेशियर।
एल कोकुई नेशनल नेचुरल पार्क। ये क्या है कि इसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि ग्लेशियर में बर्फ नहीं है, दिख रहे हो आप, बिल्कुल नेक्ड है ये। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, एल नीनो की वजह से एक्सपोज हो गया ये पहाड़ी। बहुत बड़ी न्यूज है वर्ल्ड की ये। ऐसे जो है ये 2 नंबर का क्वेश्चन दे देगा। आप सोचोगे कि भी ये तो इस बार साउथ अमेरिका में से आ गया, अगली बार अफ्रीका से आएगा, अगली बार एशिया से। ऐसे नहीं आता, हिंदू में आता है या इंडियन एक्सप्रेस में, न्यूज़पेपर में। और ये मैं जो है ऐसे ऐसे आपको 100-150 ऐसे क्वेश्चन दूंगा जो किसी के पास नहीं है। मैं चाहता हूं मेन के लिए 11-12 हजार बच्चे लेंगे करीब करीब ये, उसमें आप फर्स्ट 1000 में आओ मेरे बच्चे जो कोर्स में रजिस्टर रहेंगे। चाहे 2024 में रजिस्टर किया था जिन्होंने, चाहे 2025 में। क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है उससे मैंने 25 नंबर ज्यादा आने चाहिए आपके। वेरी सेफ, 100% सेफ करना आपको प्रीलिम्स में, ताकि आपको मेन की टिकट मिल जाए। आप अपना जो है जितना दिखा सकते हो, इंटेलिजेंस, लिख, राइटिंग पावर, अपनी स्मार्ट स्टडी, जो भी दिखा सकते हो मेन में दिखाओ, ताकि आपका रैंक आए। अब ये क्वेश्चन देखिए, अब पनामा पे जो है आपको ये मैप जो है देखोगे तो आपको कोलंबिया की लोकेशन पता होना चाहिए। कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ब्राजील, वेनेजुएला, इनकी लोकेशन सबकी आपको पता होना चाहिए। इस बार एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि वेनेजुएला के मैंने कम से कम 40-50 क्वेश्चन दिए। ब्राजील पे वेलम डिक्लेरेशन मैंने कल मैप भी दिया है, और वो मैप जो है मुझे बड़ा खेद है, 100 बच्चे देखते हैं सिर्फ। 10 लाख बच्चों में 12 लाख बच्चे पोटेंशियल जो एग्जाम दे रहा है, 100 बच्चे उस वीडियो को देखते हैं, जो वीडियो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है और कोई देखने का पैसा नहीं लगता। कल मैंने डाल ली, वाइल्ड लाइफ पे भी डाले, 10 क्वेश्चन वो भी नहीं देखे बच्चों ने। 100-200 व्यू सिर्फ। और यही जो है कोई बड़ी संस्था डाल दे, बड़ा कॉर्पोरेट डाल दे, उसी दिन 10,000 व्यू आ जाएंगे। आप डिफ्रेंशिएट करो अपने सक्सेस को फेल्योर के साथ। क्या चाहिए यूपीएससी को, वो उस पर जाओ आप। मान लिया कोलंबिया का पूछ लिया आपसे, कोलंबिया को बॉर्डर करने वाले, इक्वाडोर को बॉर्डर करने वाले, पेरू को, एक बार में याद हो जाएगा, एक बार नक्शा देखोगे, 500 क्वेश्चन कुछ भी आ जाए। वेनेजुएला का मैंने इलीगल गोल्ड माइनिंग पे दिया है, ब्राजील का बेलम डिक्लेरेशन पे दिया है, पेरू का दिया है इलीगल गोल्ड माइनिंग, इक्वाडोर का नेशनल पार्क दिया है एक बड़ा इंपॉर्टेंट, एक ट्राइब दी है। पनामा जो है कैरिबियन और पैसिफिक ओशन को डिवाइड करता है। ये सारी चीजें जो है वर्ल्ड के इंटरलोकेशन में से आपके 10 नंबर का आएगा कम से कम। और मेरा टारगेट ये है, 2024 में भी यही था, तो 2025 में, 2024 के बच्चों का भी कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा 16 जून को कमिंग। और 2025 वालों का भी एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा इंटरनेशनल लोकेशन का। इसलिए मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं 100% बच्चों को जो इस कोर्स में करंट अफेयर एसेंशियल में रजिस्टर करेंगे फेल नहीं होने दूंगा। मेरी ये जो है, चाहे मुझे 10-12 घंटे रोजाना नॉन स्टॉप में मेहनत करूंगा, आपके साथ इकट्ठे मिलकर करेंगे। अब ये मैंने क्वेश्चन बना दिया, एल कोको नेशनल नेचुरल पार्क, ये कहाँ याद आता है? कोई बच्चा नहीं कर सकता, 100% बच्चे छोड़ के आते हैं ऐसे क्वेश्चन, और एग्जामिनर जोड़ देता है। यूपीएससी को ये पता है कि हमने शॉर्ट लिस्ट करने हैं ना, वो शॉर्ट लिस्ट आराम से हो जाए। 2023 में 75 जनरल की क्वालिफाइंग मार्क्स हैं जीएस पेपर 1 प्रीलिम्स में। कमाल देखिए, वो इसलिए है क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आप नहीं करते। अब नासा इज वर्किंग आउट ए टाइम स्टैंडर्ड फॉर द मून। ये मून पर स्टैंडर्डाइज करने जा रहे हैं टाइम को, जैसे अर्थ पे किया हुआ है। और ये देखिए इसमें बेस ऑफ नॉर्थ मासिव, और ये जो आर्टेमिस मिशन भेजेंगे अब, और आर्टेमिस अकॉर्ड इंडिया उसका पार्ट है। आर्टेमिस अकॉर्ड इस बार 2 नंबर का आएगा। मुझे पता नहीं, ऐसे आभास हो जाता है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, या तो उनके क्वेश्चन बैंक में या एग्जाम में आएगा आर्टेमिस अकॉर्ड। तो ये जो है यही है कि ये टाइम फिक्स करना चाह रहे हैं, ये मतलब है, ताकि आपको अवेयर हो इन चीज़ों से। अब ये मैं आपको रोजाना बताता हूँ कि एनवायरमेंट या साइंस का, साइंस पेज पे स्पेस का एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन रोजाना आते हैं प्रीलिम्स के लिए, और एक बिग शॉट आता है। तो आज ये टाइफाइड पे आ गया, कभी लेप्रोसी पे था 2-3 दिन पहले, सिकल सेल पे बहुत अच्छे डिजीज के आए हैं, कैशगेवी पे। अब ये जो कह रहे हैं कि विडाल टेस्ट किसके लिए? टाइफाइड के लिए। इसमें से मैंने, और साल्मोनेला टाइफी
जिसके रजिस्टर स्ट्रेन आ गए, जिसको एंटीबायोटिक काम नहीं करती। साल्मोनेला क्या है? एक बैक्टीरिया है। अब ये टाइफाइड का पता होना चाहिए आपको, ये इट स्प्रेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं, एनिमल टू एनिमल, ह्यूमन टू ह्यूमन स्प्रेड नहीं कर सकती। टाइफाइड इज काज्ड बाय साल्मोनेला टाइफी। इसके सिम्टम आपको पता होना चाहिए। कुछ क्या कोई वैक्सीन है? सम स्ट्रेंज ऑफ साल्मोनेला आर रेजिस्टेंट टू मल्टीपल ड्रग्स। विडाल टेस्ट इज डन टू डायग्नोस टाइफाइड। ऐसे सिंपल क्वेश्चन जहां पे आपके ईयर्स एंड आईज शुड बी ऑलवेज ओपन, वो पूछता है यूपीएससी। अब इंडिया नेपाल बाईलेटरल रिलेशंस का मान लिया क्वेश्चन आ गया 10 नंबर का, दे सकते हैं। आपका म्यांमार पे दे सकते हैं, मालदीव पे दे सकते हैं, इनमें तो आएगा ही। या अरब कंट्री के साथ दे सकते हैं, यूएई के साथ, ओमान के साथ, मॉरिशस के साथ, ये आएगा एक क्वेश्चन। श्रीलंका के साथ। इसमें जो है, एक तो आपने सबसे पहले मैप देखा करो, इसमें क्लियर लिखा है काला पानी। देखिए उत्तराखंड का ये मैप दिया है, जो नेपाल के चाइना के बॉर्डर पे लगते हैं। इसमें काला पानी लिखा है, लिपू लेक पास लिखा है, शारदा रिवर उत्तराखंड में निकलती है, ओम पर्वत। 4 लोकेशन मिल गई आपको न्यूज़पेपर से आज, जिसको कहीं नहीं भागना पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा आपको कहीं पे मटेरियल। when you are reading the 2 newspapers with me, you have not to search the material time and again। गूगल कम से कम करना पड़ेगा, डायरेक्ट हिट करेंगे हम। आज मैंने एक किताब का ऑर्डर किया आपके लिए। कई बच्चों की डिमांड आई कि सर इंडिया ईयर बुक, जो पब्लिकेशन डिवीजन का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पब्लिकेशन है 2024 का, उसको रिव्यू कर दो। मैंने सोचा मेरा एक दिन लगेगा उसमें सिर्फ। उसमें फूड पॉलिसी बहुत अच्छी है, सोशल जस्टिस और गवर्नमेंट के सारे डिपार्टमेंट की स्कीम्स है। आपको कहीं गूगल करने की जरूरत नहीं, फिर डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को, वो सारे मैं चाहता हूं कि उसके 50-100 जितने क्वेश्चन बनेंगे एमसीक्यू, वो सारे आपको दे दूं 2025 में। आज ही सोचा मैंने, आज ही ऑर्डर कर दिया आपके लिए। इसलिए मैंने ये जो है 4900 रुपये फीस रखी है, ताकि जितने ये कंप्यूटर ऑपरेटर है, किताबें खरीदनी है, ये सारी मेरी पेंशन से ना जाए पैसा, बस मुझे नहीं चाहिए। आपका एक एक पैसा इसमें लगाऊंगा किताब खरीदने पे, क्वालिटी पे, जो कि रिफ्लेक्ट होगी आपके 16 जून 2024 में जब प्रीलिम जो होगा ना, उसमें भी रिफ्लेक्ट होगी पिछले साल की, और ये 2025 में। ये आप मान के चलो, आप जो है ये कोर्स ज्वाइन करने के बाद स्ट्रेस फ्री हो जाओ। वो सारा स्ट्रेस मुझे दे दो, और मजा जब आएगा मुझे, जब आपके 25 नंबर ज्यादा आएंगे। और मेन में भी ये जो है सारी आज जो मैं कर रहा हूँ ना 2025-24 के लिए, उनका भी काम आएगी। 2024 में मेन दे रहे हैं जो, ये जो रोजाना मैं एक्सप्लेन कर रहे हैं न्यू जेनेसिस, वो जब पता चलेगा आपको, जब एग्जाम में क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे कि सर ने ये हमें समझाया था उस समय न्यूज़पेपर में से। ऐसा कोई नहीं कर पाएगा, इतना कमिटमेंट से, इतनी मेहनत से, इतना समय कोई नहीं देगा आपके लिए। अब ये 3 लोकेशन है, लिम्पियाधुरा, लिपू लेक, काला पानी। ये पूछ लें आपसे कहाँ पे, आप सोचोगे ये तो नेपाल में है। नो, दीज आर लोकेटेड एट इंडिया नेपाल चाइना ट्राई जंक्शन इन उत्तराखंड स्टेट। ये ब्रिकी से पढ़ो, ऐसे क्रिटिकली पढ़ो। दीज 3 लोकेशंस दे आर डिस्प्यूटेड टेरिटरीज बिटवीन इंडिया एंड नेपाल। ये बाईलेटरल में भी लिख सकते हैं आप, बाईलेटरल में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, या हमारा वीजा फ्री जो है, कई चीजें लिख सकते हो, अलग भी है, बट ये भी लिख सकते हो। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे रोजाना 2-3 आर्टिकल ऐसे आते हैं, या तो एक्सप्लेन्ड ग्लोबल आता है, एक्सप्लेन्ड इकोनॉमिक्स, एक्सप्लेन्ड साइंस, एक्सप्लेन्ड एग्रीकल्चर, एक्सप्लेन्ड पॉलिटिक्स। ये सारी चीजें जो है इसमें आती है। मुझे रोजाना 2-3 क्वेश्चन मिल जाते हैं प्रीलिम्स मेंस के। अब इसमें पूछ रखा है मार्केट इकोनॉमी और नॉन मार्केट इकोनॉमी में डिफरेंस बता रखा है इन्होंने। एक तो वियतनाम ने रिक्वेस्ट की है कि हमें जो है नॉन मार्केट इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन से मार्केट इकोनॉमी की क्लासिफिकेशन में लाया जाए, टू अवॉइड हाई टैक्सेस इम्पोज्ड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑन द गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम वियतनाम। इतनी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है इकोनॉमी। ये क्वेश्चन इकोनॉमी से आएंगे, अब वो नहीं आएंगे आरबीआई का चेयरमैन कौन है, या एमपीसी का अब जो है कितने मेंबर है। अब जो है बहुत ही प्रोबिंग क्वेश्चन आ रहे हैं 4-4 स्टेटमेंट के। अब ये देखिए मैंने इसमें से निकाला, एंटी डंपिंग ड्यूटी रोजाना न्यूज़पेपर में आता है इकोनॉमी पेज पे। हमें नहीं पता क्यों लगाते हैं, 4 स्टेटमेंट नहीं पता, 2 तो मैं भी निकाल दी। एंटी डंपिंग ड्यूटीज कंपनसेट बिटवीन इंपोर्टेड गुड्स एक्सपोर्ट प्राइस एंड देयर नॉर्मल वैल्यू। ये न्यूज़पेपर में से दिया मैंने, इकोनॉमी पेज से, एक्सप्रेस के।
In international trade, dumping refers to when countries' export prices are intentionally set below domestic prices, thereby inflicting harm to industries in importing countries. भाई ये जब लगाए जाते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं रोजाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूं, जब स्टॉक मार्केट का भी कई बार इसमें आता है, उससे रिलेटेड भी है। हमारे जो है, मान लिया कोई हम इंपोर्ट करें चाइना से, सपोज स्टील इंपोर्ट करें चाइना से, हमारे यहाँ क्या है, जब हमारा जो स्टील बना रहा है एनएमडीसी दे रहा है, एनएमडीसी या प्राइवेट सेक्टर में जो दे रहे हैं या टाटा दे रहा है, उसका प्राइस जो है जब वो हम इंपोर्ट करते हैं ना तो बहुत नीचे आ जाता है, तो कंपनी हमारे घाटे में चली जाती है, डोमेस्टिक प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर। उसके लिए हम क्या करते हैं, एंटी डंपिंग ड्यूटीज लगा देते हैं वहां से 20%, 30%। तो हमारी जो है ये, उनका प्राइस फिर घटता नहीं है स्टील का। ये एक एग्जांपल दिया इस तरह से, ऐसे आते रहते हैं एग्जांपल। अब ये यूपीआई इकोसिस्टम पे एक क्वेश्चन आएगा, हर साल इंपॉर्टेंट है। अब पता नहीं 2023 में क्यों नहीं आया, हो सकता है 2022 में आया हो, पर ये जो है यूपीआई इकोसिस्टम का वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि डिजिटल पेमेंट में मैं रोजाना बताता हूँ एक क्वेश्चन आएगा। अब यूपीआई 4 स्टेटमेंट निकाल दी, आपको कम से कम 10 स्टेटमेंट पता होना चाहिए क्वेश्चन जब अटेम्प्ट होगा आपका यूपीआई पे। यूपीआई, एनपीसीआई, जो इंस्टेंट रियल टाइम पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय एनपीसीआई। एनपीसीआई का आपको पता होना चाहिए क्या है, ये गवर्नमेंट बॉडी है, प्राइवेट है, क्या है, सब पता होना चाहिए आपको। टू फैसिलिटेट इंटर बैंकिंग ट्रांजेक्शन थ्रू मोबाइल फोन, मीन्स मोबाइल फोन का, स्मार्टफोन का होना जरूरी है। चलो ये कहना चाहते हैं, यूपीआई इज ए सिस्टम दैट पावर्स मल्टीपल बैंक अकाउंट्स इनटू ए सिंगल मोबाइल एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी। सारे बैंक की जो है इकट्ठे हो जाएंगे आपके अकाउंट्स एक ही उसमें। यूपीआई इज एन एडवांस वर्जन ऑफ इम्स। ये आपको ज्यादा पता है, बिकॉज यू आर वेरी नियर टू डिजिटल पेमेंट। मैं तो डिजिटल आज तक की भी नहीं है इस एज में तक, आपको ज्यादा पता है। लेकिन मुझे ये पता है एज एग्जामिनर कि मैं ये क्वेश्चन इस तरह के जरूर डालता। क्वेश्चन तो पढ़ा सकता हूं मैं, चाहे मुझे जो है वो चलाना ना आए ऐप। यूपीआई इज एन एडवांस्ड वर्जन ऑफ इम्स। भीम, फोन पे, गूगल पे आर एप्स ऑफ यूपीआई। यही पूछ ले आपसे, इनमें से कौन से यूपीआई के एप्स है। प्यारे विद्यार्थियों, हर वीडियो आप देखते हैं, एक चीज नोट करो, मैं कितनी कमिटमेंट से, ऑनेस्टी से 66 की एज में ये आपके लिए एक मॉडल लेके आया हूं कि आप ना केवल प्रीलिम्स, मेन और पर्सनैलिटी टेस्ट में रैंक कैसे लाना है। और ये मेरा एक्सपेरिमेंट प्रीलिम्स के लिए 16 जून को टेस्ट है। सभी बच्चों ने ये कहा है जी हमारा, हम स्ट्रेस फ्री हो गए। ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात है जब 90 स्टूडेंट्स ये कहते हैं जी ऐसा इंडिया में कोई एक्सपेरिमेंट ही नहीं हुआ अभी तक करंट अफेयर्स का। और यही एक तरीका है जिससे कि आप 100% प्रीलिम्स में सेफ हो सकते हैं और आपका फर्स्ट रैंक आ सकता है। तो इसलिए इमीडिएटली मेरी आपसे ये सलाह है, रिक्वेस्ट है, इसी पैटर्न पे आप पढ़िए और इमीडिएटली आप रजिस्टर करके फ्री हो जाइए। फिर देखिए आपको ऐसा रेलिवेंट मटेरियल रोजाना मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।